जी बाबर भाई, रिजवान वाला जो इंसिडेंट हुआ है, अब रिजवान पे एक कंप्लेन फाइल हुई है। कंप्लेन ये फाइल हुई है कि इसको ग्राउंड में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, और वो मुझे भी रियलाइज हुआ है इस वर्ल्ड कप में भी बाबर भाई। हमारा एक कल्चर ऐसा है कि हमें मतलब उस तरह से आदत नहीं होती सेकुलर सेकुलर कंट्रीज में रहने की या क्रॉस रिलीजन में रहने की, जहाँ पांच छह रिलीजन हो तो वहां अपने अपनी वैल्यूज को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या चीज ठीक है क्या चीज नहीं ठीक। तो अभी मुझे भी रियलाइज होता है, हालांकि रिजवान अब पिछले 3-4 साल से वो खेलते आ रहे हैं और वो 3-4 साल से यही कुछ करते आ रहे हैं। वो ग्राउंड पे नमाज पढ़ते हैं ब्रेक में, और ऐसा हर बार होता है, हर जगह होता है, चाहे वो जो भी मैच खेल रहे हो। वही सीन हुआ है। अब दिल्ली के एक लॉयर ही हैं आई थिंक, उन्होंने कंप्लेन की है। तो अब रिजवान वाले इंसिडेंट पे मुझे भी रियलाइज हो रहा है कि जब हम बात करते हैं कि जब आप बाउंड्री के अंदर होते हो तो सिर्फ क्रिकेट की बात होती है, तो हमारी बाउंड्री के अंदर मुझे भी अब रियलाइज होता है कि रिजवान का नमाज पढ़ना मुनासिब चीज नहीं है। ये नहीं होना चाहिए आईसीसी को, क्योंकि अब आप मुझे बताएं कल को वो हिंदू अपना कोई वो नारियल और वो चीजें लेके आ जाएं, वो कहें हमने भी मिड ब्रेक में वो करना है या कुछ, तो वो एक रिलीजियस हब बन जाएगा, मतलब वो मस्जिद मंदिर बन जाएगा। बजाय आप ड्रेसिंग रूम में चले जाओ, आप ब्रेक ले लो, मिड ब्रेक में पढ़ लो, बाद में पढ़ लो। मुझे भी ये कुछ उतनी मुनासिब बात नहीं लगती बाबर भाई। देखिए, दीन हमारा बहुत आसान है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। दीन हमारा बहुत आसान है, और ये ज़रूरी नहीं है आप एक मिसाल के तौर पे आप सफ़र में हैं, आप सफ़र के लिए जा रहे हैं तो आप दो नमाज़ों को एक साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आपकी मजबूरी है कि आप एक जगह पे ऐसे मुल्क में गए हुए हैं जहाँ पे वो वाकई मल्टी कल्चरल है, उसमें मल्टी रिलीजन है, और उसमें इस्लाम जो है वो एक अक़लियत में है, ऑब्वियसली वो मेजॉरिटी में नहीं है। तो वहाँ पर आपको उस मुल्क के कल्चर के हिसाब से करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा कोई काम करें जो उनके कल्चर के मतलब जिसको वो उस वक्त पसंद ना करें। और दूसरे नंबर पे ये वैसे ठीक कह रहे हैं आप कि ग्राउंड जो है वो दैट इज़ बेसिकली प्ले ग्राउंड, दैट इज़ नॉट अ रिलीजियस प्लेस। बहुत सारे लोग इससे मुझ पे इख्तलाफ भी करेंगे कि तुम मज़हब के ऊपर ये बात, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मज़हब बेसिकली आपका और आपके रब का मामला है, और रब ने अपने बंदे के साथ इसको अटैच किया हुआ है। तो आप किस नीयत से क्या काम कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दुरुस्त कहा है आपने कि अगर आपने नमाज अदा करनी है आप ब्रेक लें, ब्रेक लेके चले जाएं, ठीक है। और आप जो है वो बावुज़ू हैं, ठीक है। अगर आप बावुज़ू ही हैं तो ठीक है, फिर आप ब्रेक लें। उस ब्रेक में पानी की ब्रेक के 3 मिनट है ना, तो भागे जाके बाहर ग्राउंड की बाउंड्री के बाहर जाके कुछ कर लें आप, तो विद इन द ग्राउंड। इसके ऊपर आई एम नॉट श्योर कि आईसीसी क्या इसके ऊपर डिसीजन लेती है, लेकिन ये किसी हद तक ठीक है कि और अगर उसने ये किया तो आई थिंक सो मेरे ख्याल में आईसीसी उसको कोई वार्निंग देगी। और ये इतना भी नहीं है कि उसको जनाब वो वहाँ से बाहर निकाल दे, क्योंकि उसने कोई रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं की है। आईसीसी के कोई ऐसे सेट रूल्स नहीं है, ये भी है ना रिजवान उस्मान जी कि ऐसे कोई सेट रूल्स नहीं है कि आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्रिश्चियंस ऐसे होते हैं जो ऐसे वो तसलीस का निशान बनाते हैं। अब आप उनको रोक देंगे? आप दुआ मांगते हैं, ठीक है, 50 करते हैं तो आप अपने रब की तरफ देखते हैं, हिंदू भी आसमान की तरफ देखते हैं, मुसलमान भी आसमान की तरफ देखते हैं, मुसलमान सजदा कर रहे होते हैं, इस तरह तो फिर ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। सेलिब्रेशन की तो वाला तो ठीक है, बट अब मतलब परफॉर्मिंग मतलब कि वो एक चीज आ जाती है ना, मुझे लो ऐसा जी, लगता है ये। ऑस्ट्रेलिया का पहला उड़ गया जी, पहला उड़ गया, और उड़ा भी वार्नर है। चलें जी, इस वर्ल्ड कप में मेरा बड़ा दिल था वार्नर और स्टीव स्मिथ की फॉर्म देखने का, तो वो शायद उसका थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा कि किस मधुशंका। तरह से ये अपनी फॉर्म दिखाते हैं। बहरहाल जी, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है रिजवान वाले मैटर पे, पाकिस्तानी टीम में जो फाइट हो रही है उस मैटर पे, और अभी का जो मैच चल रहा है इस हवाले से अभी तक बताओ आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वेलकम टू उस्मान स्पीक्स। तो भाईजान, हंगामा मच चुका है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का मीडिया पागल हो गया है रिजवान के हवाले से। जैसा कि आपको पता है, रिजवान जो नमाज पढ़ते होते हैं ग्राउंड में, तो उस पर जिस तरह की कंप्लेंट सामने आई है, हंगामा मच चुका है। पाकिस्तान का मीडिया बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि यार अब रिजवान को वो वापस भेज देंगे, ये कैसी मेहमान नवाजी है, इंडिया तो मेहमान नवाज मुल्क है ही नहीं। वो देखो ज़ैनब अब्बास पे भी प्रेशर डाला, वो वापस आ गई। इंडिया की कैसी मेहमान नवाजी है, ये मेहमान नवाजी की बातें करते हैं,
इनकी तो मेहमान नवाजी है ही नहीं है। और मेरे भाइयों, मैं तुम लोगों को हकीकत बताता हूं यार, इतना रोला ना डाला करो हर एक बात पे यार, सब्र करो सुकून से। मैं हकीकत बताता हूं और मैं अपने इंडियन लोगों का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे ज़हन खोले, इंक्लूडिंग मी, कि यार हम लोगों की ऐसी आदत है, हम यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी देश और मेजोरिटी भी ऐसा कि बला की मेजोरिटी 98-99% मुस्लिम, तो आपको एक क्रॉस रिलीजन कल्चर रिस्पेक्ट और हमारा नॉलेज जो है ना बड़ा लिमिटेड सा होता है। हम लोग एक शेल से बाहर सोचते ही नहीं है और हम हमेशा एक डिनाइल स्टेट में होते हैं। तो मैं आपको डिटेल से बताता हूं क्या सही है क्या गलत है। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी रवि शास्त्री ने बड़ा बयान दिया और एक्सपोज करके रख दिया शाहीन शाह अफरीदी को, जो यहां घंटे कह रहे हैं ना, और शाहीन तो वसीम है, शाहीन तो पत्नी क्या है, शाहीन तो क्या बला है। 2 मैच इंडिया के गए हुए और इंडिया ने बैंड बजा के रख दिया है शाहीन शाह अफरीदी की। शाहीन शाह अफरीदी को रवि शास्त्री ने भी औकात याद दिलाई है, उस बारे में भी हफा हो रहे हैं भाई पाकिस्तानी मीडिया वाले लोग और पाकिस्तान से लोग। पहले हार्दिक पांड्या ने बाबर आजम घंटे को औकात याद दिलाई, साथ रिजवान को याद दिलाई कि यार ये इतना स्लो क्यों खेल रहे थे, उस पे लोग गुस्सा हुए। हार्दिक कौन होता है, हार्दिक तो छपरी है, हार्दिक तो ये है, हार्दिक तो वो है। भाईजान बात किया करो, आप लॉजिक पे कल बात किया करो, लॉजिक पे रहा करो, इमोशनल ना हो करो। अब मैं आपको रिजवान का सबसे पहले मैटर बताता हूं। यार देखो, रिजवान को नहीं करना चाहिए, मैंने भी आज तक ऐसा नहीं सोचा। हालांकि आज तक रिजवान को हम पिछले 3-4 साल अरसे से देख रहे हैं, वो PSL में हर जगह ग्राउंड में नमाज पढ़ता है, बट अब जब जैसे ही वो जय श्री राम वाले नारे लगे, तो अब मैं जब पूरे मामले को देख रहा हूं, मैंने भी रियलाइज किया यार जब हम बात करते हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं लोग ना, और जय श्री राम के नारे नहीं लगने चाहिए थे। अब असल में उन्हें पता नहीं है पाकिस्तान के प्लेयर हरकतें क्या करते रहे। यार पहले अपने आप को तो देखो, वो अहमद शहजाद वाला जो क्लिप दानिश कनेरिया ने निकाला है, उस बारे में अहमद शहजाद ने क्या अपॉलॉजी की है? क्या अभी अपॉलॉजी की है अहमद शहजाद ने? चलो पहले नहीं कर सका, अभी अहमद शहजाद का कोई ट्वीट निकल के आया कि यार मैंने दिलशान के साथ जो बात की मैं उस पर माफी मांगता हूं। क्या पाकिस्तान में कोहराम मचा? नहीं मचा। क्या वकार यूनुस वाली हिंदू वाली स्टेटमेंट पे कोहराम मचा? नहीं मचा। क्या शाहिद अफरीदी कश्मीर वाला इंडिया में स्टेटमेंट पे कोहराम मचा? नहीं मचा। क्या मुश्ताक अहमद ने जो कहा उस पर कोहराम मचा? क्या मोहम्मद हफीज ने जो कहा उस पर कोहराम मचा? यार जब हमारी हरकतें ऐसी होती हैं जो कंडेमेबल होती हैं, तो हमें दूसरों की क्यों तकलीफ होने लग जाती है यार। और लीगली बिल्कुल राइट, मतलब कि बिल्कुल राइट बंदे ने कंप्लेन फाइल की है कि ये रिजवान जो ग्राउंड में नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़नी चाहिए। और वो क्यों, जब हम बात करते हैं ना कि स्पोर्ट्स को रिलीजन के साथ ना जोड़ो, तो फिर ना जोड़ो भाई, आप क्यों पढ़ते हो ग्राउंड में नमाज? चाहे वो इंडिया का ग्राउंड हो, इवन पाकिस्तान का ग्राउंड हो, किसी भी जगह पर हो, इवन आप लोकल मैच खेल रहे हो, क्योंकि जब आप ग्राउंड से एंटर हो गए, चाहे वो मुस्लिम है वटेवर कुछ भी है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आपने सेंचुरी की, आपने 5 विकेट लिए, आप सजदा करो, आपने वो अपने क्रॉस को चूमना है, आपने कोई और किसी रिलीजन में, हिंदू में रिलीजन में कोई एक्टिविटी है वो करो, बट ग्राउंड के अंदर नमाज पढ़ना इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये आपको, आप रिलीजन को जोड़ रहे हो एक उसके साथ। अब काफी सारे लोग हो सकते हैं पाकिस्तान में मेरे से हफा भी हो, काफी सारे मुस्लिम भी मेरे से हफा हों, क्योंकि वो तो अब लॉजिक हम देखते नहीं है कि लॉजिक क्या, लॉजिक तो खैर दूर की बात होती है, वो तो देखेंगे नहीं, मुझसे हफा होंगे, मुझे कहेंगे तू ऐसा तू ऐसा, बट ये सच है। देखो यार जब हम बात करते हैं कि रिलीजन को नहीं जोड़ना, तो फिर क्यों नमाज पढ़ता है रिजवान ग्राउंड में? ये बिल्कुल ठीक है और आई थिंक इस पर प्रोसेस होना चाहिए। मुझे लगता तो नहीं है कि ICC, BCCI और PCB ये सारे लोग इस चीज पे एक्शन लेना चाहिए कि भाईजान आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने सेंचुरी की, आपने 5 विकेट ली, आप कुछ उस पर छोटा सा वो कर दो जो आपका हक बनता है कि आप अपने गॉड का शुक्र अदा करना चाहो, बट प्रॉपर नमाज पढ़ना ग्राउंड में और दीन में भी नहीं है। दीन आसानियां पैदा करता है। हमारा जो इस्लाम है वो कहता है आप सफर में हो तो आप 2 नमाजों को इकट्ठा कर लो, आप बाद में नमाज पढ़ लो, मतलब नमाज तो आसानियां पैदा करता है। बट ये पता नहीं कौन से लोग होते हैं, ये कौन सा रिलीजन फॉलो करता है, मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आती। और आई एम सरप्राइज कि यार इसमें पाकिस्तान से कोई आवाज ही नहीं उठ रही। हमें ग्राउंड में जय श्री राम के नारे लगने पे मसला है, वो जी ग्राउंड में रिजवान पे जय श्री राम के नारे लग गए, रिलीजियस हैरेसमेंट होगी, ये हो गया वो हो गया, रिजवान ने कैसा फील किया होगा, लोगों ने ठीक नहीं किया, इंडिया में मेहमान नवाज ठीक नहीं है। यार रिलीजन सबसे पहले आता है, ये मेहमान नवाजी को और फजूल की बातों को फजूल के साथ ना लगाया करो। मजहब जो है सबसे पहले आता है। अगर आप मजहब को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ोगे तो फिर ये वाला हाल तो होगा। भाई मेरा ये मानना है रिजवान को नहीं पढ़नी चाहिए, और बट ये होगा नहीं इतना जल्दी। शायद एंड पे हम जा किसी नतीजे पे पहुंचे, बट बाकी सारे उस सिटीज में जाएगा पाकिस्तान, वहां के क्राउड का क्या रिस्पॉन्स होगा, डेट समथिंग डिफरेंट। बट यहां तक मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इस तरह से नहीं करना चाहिए रिजवान को, ये मुनासिब बात नहीं है। और हमारे दीन
में भी कोई वो नहीं है, बाकी भी तो 7-10 प्लेयर होते हैं, क्या वो भी उधर जमात कराने लग जाए, ग्राउंड में एक मस्जिद बना दें ड्रिंक ब्रेक में? क्या बांग्लादेश के प्लेयर ऐसा करते नहीं करते इस वजह से नहीं है कि भाई ग्राउंड में, और जब आप अंदर हो गए उस रोप से तो आपने रिलीजन को नहीं जोड़ना। ये मेरा रिजवान वाले बारे में बात है। आईसीसी को जो है वो पीसीबी को चाहिए कि वो आईसीसी को डायरेक्ट धमकी दे और बताए कि ये क्रिकेट हो रही है या क्या हो रहा है, मतलब क्रिकेट हो रही है या रंडी रोना हो रहा है। कभी कोई किसी पे केस करा रहा है और कभी कोई किसी पे केस करा रहा है, और अगर हमारे प्लेयर रिजवान के ऊपर आप केस कराओगे तो हम जो है वो इसके ऊपर बीसीसीआई के ऊपर, इंडिया के ऊपर भी केस करवाएंगे। अगर हमारी बात को वैल्यू ना दी गई तो पाकिस्तान की जो टीम है उनको वापस बुला लिया जाए। हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना, हमारी आगे ही बहुत इंसल्ट हो चुकी है। पाकिस्तानी लोग ये बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान में ये चीजें बताई जा रही हैं। देखो मैं बड़ी मजे की बात बताता हूं आप, पाकिस्तान टीम उधर क्या करने गई है? क्रिकेट खेलने गई है, ठीक है। और दूसरी बात जय श्री राम की, देखो इस बात का जो मैं अभी आपको बात बता रहा हूं, मोहम्मद रिजवान ने ग्राउंड में नमाज पढ़ी, मैं भी मुसलमान हूं, ठीक है। हम अगर मैं किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूं तो कोई फिर मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करेगा। ये पहला पॉइंट आपको दे रहा हूं। मोहम्मद रिजवान ने ग्राउंड में नमाज पढ़ी, ठीक है, उसने अपना रिलीजन शो किया, ठीक है। इंडियन क्राउड ने अपना रिलीजन शो किया जय श्री राम बोल के, इससे आगे तो बात ही नहीं है। ये बस अब मैं पॉइंट लेके आया हूं, मैंने बड़ा सोचा समझा और ये बात है। मोहम्मद रिजवान ने अपना रिलीजन शो किया नमाज पढ़ के, मैं मुसलमान हूं, मुझे प्राउड है, ठीक है। मैं किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करूंगा, अगला मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करेगा। मोहम्मद रिजवान ने अपना काम किया, उन्होंने अपना काम किया। ना मेरा काम बनता है कि मैं उनको टारगेट करूं और ना उनका काम बनता है मुझे टारगेट करना, और ना किसी ने किसी को टारगेट किया है। अब ऑब्वियसली बात है उनका जो रिलीजन है वो उस रिलेटेड बातें करेंगे और रिजवान का जो रिलीजन है वो उस रिलेटेड बात करेगा। वो ये बात है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है। और जो पाकिस्तानी इसको गलत शक्ल दे रहे हैं ना, जो पाकिस्तानी इस बात को गलत शक्ल दे रहे हैं ना, मुझे उनकी समझ नहीं आ रही। भाई क्रिकेट हो रही है, क्रिकेट हो रही है, रिजवान पे जो आवाजें कसी है ना वो उसमें कोई या देखो ना कोई पाकिस्तानी होता क्राउड में फिर वो जय श्री राम की आवाजें लगती या ये होता वो होता, फिर था टोटल इंडियन बैठे हुए थे उधर, टोटल उधर इंडियंस बैठे हुए थे। तो ऑब्वियसली बात है वो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, वो अपनी टीम को चेरिश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भाईजान उनके घर में क्रिकेट हो रही है, वो उनका हक बनता है और वो ये चीज करें। ये जो केस वाली बात है, जो ये वनीत जंडल नाम के जो जिन्होंने केस किया है, ये बात का मुझे नहीं पता कि अब ये बात कितनी हाइप में जाएगी, ये कितनी बात अब वायरल होती है, लेकिन अभी तक जो है वो ये केस जो है वो दर्ज हो चुका है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रहा है कि पीसीबी को चाहिए कि अब एक्शन ले इसके ऊपर। कोई जका अशरफ भी उस दिन उधर ही थे, जका अशरफ को चाहिए कि अब एक्शन ले और इसको बताए पीसीबी को उधर आईसीसी को कि ये क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सर कोई ऐसा काम ना करना कि जिससे तमाशा मजीद बन जाए। देखिए पाकिस्तान का दोगलापन, जब रिजवान ने स्टेडियम में नमाज पढ़ा था तो साला पाकिस्तानी कुछ नहीं बोला, जब इंडियन जय श्री राम के नारे लगाए तो पाकिस्तान की फट गई। और साले कुछ इंडियन मुस्लिम भी यही सोचते हैं, बड़ी शर्म की बात है। आपका क्या कहना है? इसी तरह इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।